Hi guys, I'm Sam. I'm back with the performance report. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैंने ये जो वी का एजेंड हुआ है उसमें जो मैंने स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्या प्रॉफिट हुए, किसने टारगेट हिट किया और किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम जो डिस्कस करते हैं वीडियोस में उससे कोई बेनिफिट भी होता है या ये जस्ट एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेरा भी और आपका भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस ये कुछ स्टॉक्स हैं जो प्रीवियस वीक में, मतलब जो वीक आज एंड हुआ है उसमें डिस्कस किए गए थे, और इनमें दो स्टॉक ऐसे हैं जो प्रीवियस पोजीशंस ओपन पड़ी थी, यानी इससे पहले वाले वीक में। तो उन पोजीशंस में जो टारगेट हुए या जो भी उन्होंने परफॉर्म किया स्टॉक्स में, तो दो स्टॉक्स वो प्रीवियस हैं, बाकी सब इस वीक के हैं। तो पहला था कजारिया सेरेमिक। मैंने ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस किया था, तो इसका CMP तब था 1442। मैंने आपको कहा था कि अगर ये कल को आप इसे वॉच कीजिएगा और इसमें पोजीशन बनानी हो तो एक स्मॉल क्वांटिटी से बनाइएगा, बिकॉज ये ब्रेकआउट स्टॉक है। ये सम टाइम वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और ये रिवर्स आ जाती है। तो वैसा ही हुआ था, ये नेक्स्ट डे 464 पे ओपन हुआ और वहाँ से बस नीचे आता गया। तो अपना ब्रेकआउट लेवल भी इसने तोड़ के ये उस नीचे आ गया था। तो मैं इसको मानता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, जबकि पोजीशन बनी ही नहीं थी, क्योंकि ये 1464 पे मतलब काफ़ी हाई ओपन हुआ था। तो बट एनीवे मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने आपको कहा था कि 1430 का स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बनाइएगा अगर इंट्राडे पोजीशन भी बनानी हुई। तो हम मानते हैं कि इंट्राडे पोजीशन बनाई, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसमें हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस हमारा 1400 का लॉस हुआ। उसके बाद था गाइस रैमको सीमेंट, और जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो इसका CMP था 978, और टारगेट मैंने रखा था 1050 का, बट इसने अब तक का जो हाई बनाया है वो 1004 का हाई बनाया। तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 2600 का। और ये सारी रिटर्न गाइस जो है ना वो पर 100 शेयर है, क्योंकि वो कैलकुलेट करनी इजी थी। मैं नहीं कहता कि आप सभी में 100 शेयर बाय कर सकते हैं, इतना कैपिटल आपके पास होगा, बट द थिंग इज़ कि मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, आप चाहे 10 शेयर लेते हो, 5 लेते हो, इट्स ऑल अप टू योर कैपिटल, बट द थिंग इज़ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट व्हेन वी कैलकुलेट पर 100 शेयर। तो रैमको सीमेंट के हाई के अकॉर्डिंग हमें 2600 का प्रॉफिट हुआ। फिर आता है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना। तो 717 CMP था जब डिस्कस किया था, और मैंने 850 का टारगेट रखा था, और 730 का स्टॉप, सॉरी 700, इसने हाँ 730 का हाई बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें पर 100 शेयर तो 1300 रुपया हमें इसमें बना है। टिमकेन इंडिया 758 पे मैंने डिस्कस किया था, बट ये उसके बाद ऊपर गया ही नहीं और इसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया, और उस स्टॉप लॉस हिट में जो लॉस हुआ वो 3300 का हुआ। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जेंसर टेक, 488 पे था, मैंने 600 का टारगेट रखा था और इसने हाई अब तक बनाया है 494 का, बल्कि मैंने इसमें इंट्राडे प्रॉफिट बुक किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ जो इसमें प्रॉफिट हुआ वो 600 का। हिंडाल्को मैंने ब्रेकआउट स्टॉक में दिया था, तो 494 का CMP था, और नेक्स्ट डे ही इसने हाई बनाया ओपन होने के बाद 505 का, और 505 के हाई के अकॉर्डिंग पर 100 शेयर हमें बना 900 रुपीज़। SBI कार्ड मैंने कल या परसों दिया था मैंने आपको, तब इसका CMP था 1020, और मैंने आपको बोला था कि ये रिवर्सल स्टॉक है, रिवर्सल दिखा रहा है अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से। तो 1000 का स्टॉप लॉस लेके आप 1020 के पोजीशन बनाइए और 1150 का टारगेट रहेगा। आज इसने हाई बनाया है 1050 का, तो पर 100 शेयर हमें जो प्रॉफिट होता है वो 3000 का होता है अकॉर्डिंग टू द हाई ऑफ द डे।
गॉडफ्रे फिलिप मैंने आपको ब्रेकआउट स्टॉक में दिया था कि इसने ब्रेकआउट दिया है, 1168 का CMP था और नेक्स्ट डे ये अपने इसी प्राइस पे खुला था, 1166 पे खुला था और इसने जो अब तक का हाई बनाया है वो 1290 का हाई इसने आज या कल बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंगली पर 100 शेयर हमें जो प्रॉफिट होता है वो 12,000 का होता है। और बजाज ऑटो मैंने आपको प्रीवियस वीक में दिया था, इससे पहले वाले वीक में, और डेट मैंने लिखी हुई है ये 18 सितंबर। तो तब उसका CMP था 3822, 3622 का। टारगेट मैंने रखा था 4200 का और इसने हाई बनाया 3945 का। तो पर 100 शेयर हमें बनता है 12,300। फिर मैंने मारुति सुजुकी आपको दिया था उसी डेट को जब बजाज ऑटो दिया था, 7014 का CMP था तब, और मैंने 7600 का टारगेट आपको दिया था और इसने हाई बनाया 7520 का। तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड और पर 100 शेयर हमें बनता है 50,600। तो अगर हम ये दो स्टॉप लॉस हिट वाले जो हमारे लॉसेस हैं इनको माइनस करके बाकी सबको प्लस करते हैं तो हमारा जो वीक का प्रॉफिट होता है, या फिर 2 वीक का कह लीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस पोजीशन अगर ओपन पड़ी थी किसने लिए हो, किसी ने भी लिए होंगे, तो 78,600 का होता है गाइस। और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है गाइस कि पैसा बन रहा है कि नहीं। वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर पैसा नहीं बना, और अगर पैसा बन रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आप देखिएगा, राइट। अगर पैसा ही नहीं बनता तो हम 50 स्टॉक डिस्कस कर लें, क्या फ़ायदा उसका। मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है उसको देखने में। तो गाइस ये थी इस वीक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। आपको चाहे 78,000 ना बना हो, आपने एक छोटी क्वांटिटी ली हो, अगर आपको 7800 भी बना है ना, 8,000 भी बना है मेरे कहने का, तब भी गाइस कुछ तो बना है ना आपको, और मैंने आपसे कुछ चार्ज नहीं किया। तो इसलिए गाइस अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूं और आपके साथ ऐसे ही एक अच्छे स्टॉक्स जो आपको एक अच्छी मूव दे सकें, तो ये डिस्कस करता रहूँ आपके साथ, तो गाइस जस्ट फॉर द मोटिवेशन मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, उसे लाइक भी कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम तो बहुत लोग करते हैं बट मैं चाहता हूँ कि सबके पैसे बने, और जितना बड़ा हमारा ग्रुप होगा उतनी हमारी बाइंग पावर बढ़ेगी, राइट। जिस स्टॉक में हम जाएंगे उस स्टॉक को हम हिला के रख देंगे। सो एनीवे गाइस, ये सब वही, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, हम एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगे और उसमें फिर बहुत कुछ डिस्कस किया करेंगे। अभी तो सिर्फ स्विंग ट्रेड या ब्रेकआउट स्टॉक में डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपके साथ जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज भी डिस्कस करूँगा, और मैं उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको कैसे काम करना है, या फिर मैं कैसे ये स्टॉक्स ढूंढता हूँ, या मैं कैसे, सब कुछ डिस्कस किया करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन आवर ग्रुप बिकम्स अ ह्यूज ग्रुप। तो क्योंकि तब मुझे भी थोड़ा वर्थफुल लगेगा इतना टाइम स्पेंड करना, राइट, क्योंकि हर चीज़ को बनाने में, वीडियो बनाने के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें वो वीडियो इफ़ेक्टिव होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तभी वो आपके काम की है, अदरवाइज़ इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो गाइस जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे आपके लिए मैं इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता जाऊँगा। और अगर किसी को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ना है तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ, 86,992,72099, 86,992,72,099, 72099। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ लाइव मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि मैं काम करता हूँ और मेरे बाकी के जो ग्रुप में एडेड लोग हैं वो करते हैं, तो आप भी उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी